बागेश्वर बाबा, जिन्हें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी कहते हैं, इंडिया के एक फेमस धार्मिक व्यक्ति हैं। हाल ही में उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहकर बहस छेड़ दी है। कुछ लोगों को यह बात अच्छी लगी तो कुछ लोग डर गए। इससे इंडिया में धर्म और राजनीति के कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते की बात सामने आ गई है। इससे यह भी डिस्कस होने लगा है कि एक सेक्युलर और डेमोक्रेटिक समाज में धार्मिक नेताओं का क्या रोल होना चाहिए। बाबा का कहना है कि इंडिया में हिंदू धर्म खतरे में है। उनका मानना है कि इसे बचाने का एक ही तरीका है, हिंदू राष्ट्र बनाना। ऐसा सोचने वाले बहुत से लोग हैं जिन्हें बाबा की बात सही लगती है। उन्हें लगता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज को खुश करने के चक्कर में उनकी धार्मिक पहचान खतरे में पड़ रही है। हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कोई नई नहीं है। ये कई दशकों से पॉलिटिकल डिस्कशंस का हिस्सा रही है, लेकिन बाबा एक पॉपुलर रिलीजियस लीडर हैं, इसलिए उनकी बात का ज्यादा असर हो रहा है। अपने कैरिस्मा और कन्विक्शन से वो लोगों के दिलों तक पहुंच रहे हैं। लेकिन बाबा के क्रिटिक्स का मानना है कि ये मेजॉरिटी को खुश करने की एक खतरनाक कोशिश है। उनका कहना है कि ये इंडिया के सेक्युलर ढांचे को कमजोर करेगा और रिलीजियस मिनॉरिटीज को किनारे कर देगा। उन्हें लगता है कि ये प्लूरलिस्टिक और इंक्लूसिव इंडिया के आइडिया के लिए ही खतरा है। बागेश्वर बाबा को समाज के कुछ हिस्सों में काफी समर्थन मिला है। उनके सपोर्टर्स, जो अक्सर हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े हैं, उन्हें अपने कॉज का एक मजबूत एडवोकेट मानते हैं। वे उन्हें एक कैरिस्मेटिक लीडर के रूप में देखते हैं जो सच बोलने से नहीं डरते। उनका मानना है कि इंडिया अपनी प्राचीन हिंदू रूट्स के साथ एक हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। उनका तर्क है कि यह न केवल इंडिया की कल्चरल और स्पिरिचुअल हेरिटेज का सही रिफ्लेक्शन होगा, बल्कि हिंदूज को जरूरी प्रोटेक्शन भी प्रदान करेगा। वे माइनॉरिटीज के अपीजमेंट के उदाहरणों की ओर इशारा करते हैं और तर्क देते हैं कि हिंदूज को इंडिया में उनका राइटफुल प्लेस दिलाने के लिए एक हिंदू राष्ट्र जरूरी है। बाबा के कई सपोर्टर्स उनके हिंदू यूनिटी के मैसेज से आकर्षित होते हैं। उनका मानना है कि कास्ट, लैंग्वेज और रीजन से बंटे हिंदूज को अपने हितों की रक्षा के लिए एक साथ आने की जरूरत है। वे बाबा को एक यूनिफाइंग फिगर के रूप में देखते हैं जो इन डिविजन्स को दूर कर सकता है और एक शेयर्ड हिंदू आइडेंटिटी की भावना पैदा कर सकता है। इसके अलावा वे हिंदू राष्ट्र की मांग को दूसरे धर्मों के लिए खतरा नहीं, बल्कि हिंदू धर्म की रक्षा का एक तरीका मानते हैं। उनका तर्क है कि एक हिंदू राष्ट्र कोई थियोक्रेसी नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा स्टेट होगा जहां हिंदू धर्म को उसका राइटफुल प्लेस दिया जाएगा। बागेश्वर बाबा को काफी समर्थन मिलने के साथ साथ हिंदू राष्ट्र की उनकी मांग ने फूट भी डाली है। सेक्युलरिस्ट, लिबरल्स और माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लोगों सहित कई लोगों ने उनके विचारों का कड़ा विरोध किया है। उनका तर्क है कि हिंदू राष्ट्र का उनका विजन इनहेरेंटली एक्सक्लूजनरी है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी के सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्हें डर है कि अगर इस आइडियोलॉजी को लागू किया गया तो माइनॉरिटीज को सेकंड क्लास सिटीजन्स बना दिया जाएगा। इसके अलावा वे चिंता व्यक्त करते हैं कि बाबा की रेटरिक कम्युनल टेंशंस को बढ़ा सकती है और माइनॉरिटीज के खिलाफ हिंसा का कारण बन सकती है। वे पास्ट के उन उदाहरणों की ओर इशारा करते हैं जहां ऐसी ही रेटरिक ने कम्युनल रायट्स और ब्लडशेड को बढ़ावा दिया है। वे सरकार से हेट स्पीच के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं। क्रिटिक्स पॉलिटिक्स में रिलीजियस लीडर्स के रोल पर भी सवाल उठाते हैं। उनका तर्क है कि रिलीजियस लीडर्स को स्पिरिचुअल मैटर्स पर ध्यान देना चाहिए और पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। उनका मानना है कि धर्म और राजनीति का मिश्रण एक खतरनाक कॉकटेल है, जिसके इंडिया जैसे डाइवर्स और प्लूरलिस्टिक समाज के लिए डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। समाज में साधुओं के रोल पर बागेश्वर बाबा का पर्सपेक्टिव इस डिबेट में एक और कॉम्प्लेक्सिटी जोड़ता है। उनका मानना है कि साधुओं को पॉलिटिक्स से दूर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपनी मॉरल अथॉरिटी का इस्तेमाल करके देश को सही रास्ते पर ले जाना चाहिए। उनका तर्क है कि साधुओं का, जिन्हें ट्रेडिशनली वर्ल्डली अफेयर्स से डिटैच्ड माना जाता है, इनजस्टिस के खिलाफ बोलना और समाज की बेटरमेंट के लिए काम करना उनका ड्यूटी है। वे साधुओं का रोल एक कॉन्शियंस कीपर का मानते हैं, जो सत्ता में बैठे लोगों को उनकी धार्मा की याद दिलाते हैं। बाबा का मानना है कि इंडिया को एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जरूरत है, अपनी एंशिएंट वैल्यूज और ट्रेडिशंस की ओर लौटने की जरूरत है, जिसे वे हिंदुइज्म में एम्बॉडीड मानते हैं। वे देश के करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स को, जो करप्शन, मटेरियलिज्म और मॉरल डिके से भरा है, इस आइडियल से भटका हुआ मानते हैं।
वे पब्लिक लाइफ में साधुओं के लिए एक ग्रेटर रोल की एनविजन करते हैं जो देश को इस स्पिरिचुअल रिन्यूअल की ओर ले जाए। हालांकि यह विजन रिलीजन और स्टेट के सेपरेशन पर सवाल उठाता है, जो इंडियन रिपब्लिक का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। सेक्शन 5, धर्म राजनीति में, राजनीति धर्म में। बागेश्वर बाबा का स्टैंस इंडिया में धर्म और राजनीति के कॉम्प्लेक्स इंटरट्वाइनिंग को हाईलाइट करता है। एक सेक्युलर रिपब्लिक होने के बावजूद देश की पब्लिक लाइफ में धर्म का सिग्निफिकेंट रोल है। पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर वोटर्स को मोबिलाइज करने के लिए रिलीजियस सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं और रिलीजियस लीडर्स का अपने फॉलोअर्स पर काफी इन्फ्लुएंस होता है। बाबा का हिंदू राष्ट्र का आह्वान इस कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले का एक मैनिफेस्टेशन माना जा सकता है। उनके क्रिटिक्स का तर्क है कि यह एक डाइवर्स नेशन पर एक मेजॉरिटेरियन रिलीजियस आइडेंटिटी थोपने की कोशिश है। उन्हें डर है कि इससे सेक्युलर वैल्यूज का इरोजन हो सकता है और माइनॉरिटीज मार्जिनलाइज्ड हो सकते हैं। दूसरी तरफ उनके सपोर्टर्स का मानना है कि हिंदुइज्म इंडिया की आइडेंटिटी का एक इंटीग्रल पार्ट है और इसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। उनका तर्क है कि एक हिंदू राष्ट्र कोई थियोक्रेसी नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा स्टेट होगा जहां हिंदू वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को ड्यू इंपॉर्टेंस दी जाएगी। पब्लिक लाइफ में धर्म के रोल पर यह डिबेट इंडिया के लिए नई नहीं है। यह देश की इंडिपेंडेंस के बाद से चल रही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जहां फ्रीडम ऑफ रिलीजन की गारंटी देता है, वहीं सेक्युलरिज्म और सभी सिटीजन्स के लिए इक्वालिटी पर भी जोर देता है, चाहे उनका फेथ कोई भी हो। सेक्शन 6, अबीते कल की गूंज। बागेश्वर बाबा के हिंदू राष्ट्र के विजन के आसपास का डिबेट हिस्टोरिकल इकोज भी रखता है। 1947 में रिलीजियस लाइंस के आधार पर इंडिया का पार्टीशन, जिसके कारण वाइड स्प्रेड वायलेंस और डिस्प्लेसमेंट हुआ, धर्म और राजनीति को मिलाने के डेंजर्स की एक स्टार्क रिमाइंडर है। पार्टीशन के स्कार्स अभी भी कई इंडियंस के जहन में ताजा हैं और आगे रिलीजियस डिविजन्स की संभावना चिंता का कारण है। बाबा के विजन के क्रिटिक्स को डर है कि इससे एक सिमिलर सिचुएशन पैदा हो सकती है जहां रिलीजियस मिनॉरिटीज को परसिक्यूटेड और बाहर निकाल दिया जाता है। वे रीसेंट डिकेड्स में कम्युनल वायलेंस के उदाहरणों को इंडिया के सेक्युलर फैब्रिक की फ्रेजिलिटी के एविडेंस के रूप में पेश करते हैं। उनका तर्क है कि अगर बाबा की रेटरिक को अनचेक्ड छोड़ दिया गया तो यह और वायलेंस को इंसाइट कर सकती है और समाज को रिलीजियस लाइंस के आधार पर पोलराइज कर सकती है। इंडिया के लिए चैलेंज सेक्युलरिज्म और इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करते हुए अपने डाइवर्स रिलीजियस कम्युनिटीज को अकोमोडेट करने का तरीका ढूंढने में है। इसके लिए रिलीजियस फ्रीडम का रिस्पेक्ट करने और पॉलिटिकल एंड्स के लिए धर्म के मिसयूज को रोकने के बीच एक डेलिकेट बैलेंस की आवश्यकता है। सेक्शन 7, एक खुशहाल भविष्य की ओर। इस हीटेड डिबेट के बीच डायलॉग और अंडरस्टैंडिंग के महत्व को याद रखना जरूरी है। इंडिया का एक हार्मोनियस फ्यूचर उसके सिटीजन्स की रिस्पेक्टफुल डायलॉग में एंगेज करने की क्षमता पर निर्भर करता है, भले ही वे फंडामेंटल इश्यूज पर डिसएग्री करें। डिविजिव रेटरिक का सहारा लेने के बजाय इंक्लूसिविटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की भावना को बढ़ावा देना जरूरी है। इसके लिए इक्वालिटी और जस्टिस के वैल्यूज को अपहोल्ड करते हुए इंडिया की डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज और सेलिब्रेट करना जरूरी है। टॉलरेंस और अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करने में एजुकेशन का वाइटल रोल है। बच्चों को अलग अलग रिलीजन्स और कल्चर्स के बारे में सिखाकर हम उन्हें उन लोगों के लिए एम्पैथी और रिस्पेक्ट डेवलप करने में मदद कर सकते हैं जो उनसे अलग हैं। यह याद रखना भी जरूरी है कि ज्यादातर इंडियंस, चाहे उनका रिलीजियस बिलीफ कुछ भी हो, पीस और हार्मनी चाहते हैं। अपनी शेयर्ड वैल्यूज और एस्पिरेशंस पर फोकस करके हम सभी के लिए एक मोर जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी बना सकते हैं। सेक्शन 8, भूल भुलैया से रास्ता ढूंढते हुए। हिंदू राष्ट्र के लिए बागेश्वर बाबा के आह्वान के आसपास का डिबेट इंडिया के सामने मौजूद लार्जर चैलेंजेस का एक माइक्रोकॉज्म है। इमेंस डाइवर्सिटी वाले देश के रूप में इंडिया को लगातार धर्म, राजनीति और समाज के बीच कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को नेविगेट करना होगा। कोई इजी आंसर्स या क्विक फिक्सेस नहीं है। इसके लिए हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटिक्स की न्यूएंस्ड अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ डायलॉग, टॉलरेंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की कमिटमेंट की जरूरत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड सेक्युलरिज्म और इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करना जरूरी है। साथ ही सभी कम्युनिटीज की कंसर्न्स को रिकॉग्नाइज और एड्रेस करना भी जरूरी है, जिनमें वे भी शामिल हैं
जो मार्जिनलाइज्ड या अनहर्ड महसूस करते हैं। अल्टीमेटली इंडिया का फ्यूचर उसकी अपनी डिवर्सिटी को डिवीजन के बजाय स्ट्रेंथ के सोर्स के रूप में हार्नेस करने की क्षमता पर निर्भर करता है। इसके लिए समाज के सभी सेक्शन से एक मोर जस्ट, इक्विटेबल और हार्मोनियस नेशन बनाने के लिए कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। सेक्शन 9, आगे बढ़ती कहानी। बागेश्वर बाबा और उनके हिंदू राष्ट्र के विजन के आसपास का डिबेट इंडिया की ऑनगोइंग स्टोरी का सिर्फ एक चैप्टर है। ये एक ऐसी कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है, एक ऐसा नैरेटिव जो हर गुजरते दिन के साथ अनफोल्ड होता रहता है। जैसे जैसे इंडिया एक नेशन के रूप में अपनी जर्नी पर आगे बढ़ता है, उसे निस्संदेह नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज का सामना करना होगा। की पास्ट के लेसन्स को याद रखने, अपनी मिस्टेक्स से सीखने और सभी के लिए एक बेटर फ्यूचर बनाने के लिए प्रयास करने में है। ये एक ऐसी जर्नी है जिसके लिए करेज, कंपैशन और जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के वैल्यूज में अनवेवरिंग बिलीफ की जरूरत है। ये एक ऐसी जर्नी है जो सभी इंडियंस की है, चाहे उनका फेथ, कास्ट, लैंग्वेज या रीजन कुछ भी हो। यह एक ऐसे फ्यूचर की ओर जर्नी है जहां इंडिया की डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट किया जाता है और उसकी यूनिटी अनब्रेकेबल रहती है।